क्या आपने कभी सच में इस बात पर गौर किया है कि हम जिस जगह को अपनी ज़िंदगी की सबसे सुरक्षित जगह मानते हैं, वही जगह कभी-कभी हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा भी बन सकती है। हम अपने घर में बिना किसी डर के सोते हैं, अपने परिवार के साथ हंसते हैं, अपने भविष्य के सपने देखते हैं, और हमें लगता है कि इस दुनिया में अगर कहीं सुकून है, तो वो हमारा अपना घर ही है। लेकिन अगर एक दिन अचानक वही घर हमारे लिए एक ऐसे जाल में बदल जाए, जहां से निकलना नामुमकिन हो जाए, तो उस पल इंसान पर क्या गुजरती होगी, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। सोचिए एक सामान्य सी रात, जब सब कुछ बिल्कुल शांत है। घड़ी में करीब 3:15 बज रहे हैं, बाहर सन्नाटा है, सड़कें खाली हैं और पूरा शहर गहरी नींद में डूबा हुआ है। आप भी अपने परिवार के साथ अपने घर में चैन से सो रहे हैं। दिन भर की मेहनत के बाद मिली वो नींद, जिसमें इंसान पूरी तरह बेखबर हो जाता है। लेकिन उसी नींद के बीच अचानक आपको कुछ अजीब सा महसूस होता है। पहले तो आपको लगता है कि शायद ये सिर्फ एक सपना है, लेकिन फिर आपको सांस लेने में हल्की सी दिक्कत होने लगती है। आप धीरे धीरे आंखें खोलते हैं और जैसे ही उठने की कोशिश करते हैं, आपको एहसास होता है कि कमरे में कुछ ठीक नहीं है। चारों तरफ हल्का हल्का धुआं फैला हुआ है, जो हर सेकंड के साथ गाढ़ा होता जा रहा है। आप गहरी सांस लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही आप सांस अंदर लेते हैं, आपके गले में जलन होती है और खांसी शुरू हो जाती है। अब आपको समझ आता है कि ये कोई मामूली बात नहीं है। आप तुरंत उठते हैं और सबसे पहले अपने बच्चों को जगाते हैं, फिर घर के बाकी लोगों को आवाज़ लगाते हैं। कुछ ही सेकंड में पूरा परिवार जाग जाता है, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। तभी नीचे से हल्की हल्की आग की लपटें दिखाई देती हैं और उसी पल सच्चाई सामने आ जाती है कि घर में आग लग चुकी है। जैसे ही एहसास होता है, पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। हर कोई नीचे भागने की कोशिश करता है, क्योंकि वही बाहर निकलने का इकलौता रास्ता है। लेकिन जैसे ही लोग सीढ़ियों तक पहुंचते हैं, उनके कदम वहीं रुक जाते हैं। सीढ़ियां पूरी तरह आग की चपेट में आ चुकी होती हैं और नीचे जाने का रास्ता अब एक जलती हुई दीवार में बदल चुका होता है। अब उस पल को सोचिए जब आपके पास कोई रास्ता नहीं होता। आपके साथ आपके बच्चे हैं, आपके माता पिता हैं, आपका पूरा परिवार है, और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप उन्हें कैसे बचाएं। नीचे जाना मौत है और ऊपर रहना भी मौत है। ये वो स्थिति होती है जहां इंसान सिर्फ जिंदा रहने के लिए संघर्ष करता है, बिना ये सोचे कि आगे क्या होगा। अब इस घटना को थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि कई छोटी छोटी लापरवाहियों का नतीजा थी। जैसे इमारत में ये सब हुआ, वो एक 4 मंजिला बिल्डिंग थी, जिसमें नीचे दुकान थी और ऊपर परिवार रहता था। नीचे की मंजिल पर कपड़े, कॉस्मेटिक्स और केमिकल से भरा हुआ सामान रखा था। ये सारी चीज़ें आग लगने की स्थिति में सबसे तेज़ी से जलती हैं और आग को और ज़्यादा भयानक बना देती हैं। सबसे बड़ी गलती ये थी कि पूरी बिल्डिंग में सिर्फ एक ही सीढ़ी थी। कोई बैक एग्जिट नहीं था, कोई दूसरा रास्ता नहीं था, और ना ही किसी तरह का इमरजेंसी प्लान था। इसका मतलब साफ था कि अगर नीचे आग लगती है तो ऊपर रहने वाले लोग फंस जाएंगे और उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। उसी रात जब सब लोग सो रहे थे, नीचे दुकान में एक छोटी सी चिंगारी पैदा हुई। कारण कुछ भी हो सकता था, पुरानी वायरिंग, ओवरलोड या फिर एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट। लेकिन आग को शुरू होने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता। जैसे ही उस चिंगारी ने ज्वलनशील सामान को पकड़ा, आग तेजी से फैलने लगी। कुछ ही मिनटों में पूरा ग्राउंड फ्लोर आग की लपटों में घिर गया। आग की सबसे खतरनाक बात यह होती है कि वो सिर्फ जलाती नहीं है, बल्कि अपने साथ जहरीला धुआं भी पैदा करती है, और यही धुआं असली कातिल बनता है। उस इमारत में सीढ़ी एक चिमनी की तरह काम कर रही थी, जिससे नीचे की आग और धुआं सीधे ऊपर की मंजिलों तक पहुंच रहा था। ऊपर सो रहा परिवार इस बात से पूरी तरह अनजान था कि नीचे क्या हो चुका है। जब तक उन्हें एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धुआं तेजी से कमरों में भर चुका था और सांस लेना मुश्किल हो गया था। लोग घबराकर नीचे भागे, लेकिन सीढ़ियां जल रही थीं। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। कुछ लोग बालकनी की तरफ भागे और नीचे खड़े लोगों से मदद मांगने लगे। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन आग इतनी तेज थी कि कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कुछ लोगों ने पास की बिल्डिंग से अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन धुएं और गर्मी ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ऐसे हालात में इंसान के पास सोचने का समय नहीं होता, वो सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश करता है। कुछ लोगों ने हिम्मत करके ऊपर से नीचे कूदने का फैसला किया। वो जमीन पर गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन जो लोग अंदर रह गए, उनके लिए हर सेकंड भारी होता जा रहा था। धीरे धीरे धुआं पूरे घर को भर चुका था, ऑक्सीजन कम होती जा रही थी और सांस लेना नामुमकिन होता जा रहा था। बच्चे रो रहे थे, बुजुर्ग कमजोर हो रहे थे और बड़े लोग उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। वो एक कमरे से दूसरे कमरे में भाग रहे थे, लेकिन हर जगह सिर्फ धुआं ही धुआं था। कोई खिड़की खोलने की कोशिश कर रहा था, कोई दरवाज़ा तोड़ने की,
लेकिन हर कोशिश नाकाम हो रही थी। कुछ ही देर में वो पल आया जब आवाज़ें धीरे धीरे बंद होने लगीं। जो घर कुछ घंटों पहले हंसी और खुशी से भरा हुआ था, वही घर अब पूरी तरह खामोश हो चुका था। बाहर खड़े लोग सिर्फ धुआं देख सकते थे, आग देख सकते थे, लेकिन अंदर क्या हो रहा है वो नहीं देख सकते थे। जब फायर ब्रिगेड को सूचना मिली तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई शुरू की, लेकिन संकरी गली और भीड़ की वजह से उन्हें मौके तक पहुंचने में काफ़ी दिक्कत हुई। गाड़ियों को दूर रोकना पड़ा और फायर फाइटर्स को पैदल अंदर जाना पड़ा। उन्होंने खिड़कियां तोड़ी, पाइप लगाए और आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब तक वो अंदर पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंदर का मंजर बेहद दर्दनाक था। कई लोग एक ही जगह पर मिले, जैसे आखिरी समय में वो एक दूसरे को संभालने की कोशिश कर रहे हों। ये हादसा सिर्फ आग का नहीं था, बल्कि एक पूरी व्यवस्था की लापरवाही का नतीजा था। जांच में पता चला कि बिल्डिंग में ना तो कोई फायर सेफ्टी सिस्टम था, ना इमरजेंसी एग्जिट और ना ही सही वेंटिलेशन। नीचे ज्वलनशील सामान का भारी स्टोरेज था और वायरिंग भी सुरक्षित नहीं थी। मतलब साफ था कि ये हादसा टाला जा सकता था अगर थोड़ी सी सावधानी बरती जाती। अब सवाल ये है कि क्या हम भी ऐसे ही गलती कर रहे हैं? क्या हमारे घर और काम करने की जगह सुरक्षित हैं? क्या हमने कभी सोचा है कि अगर ऐसी स्थिति हमारे साथ हो जाए तो हम क्या करेंगे? आज भी देश में हजारों ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहां नीचे दुकान है और ऊपर लोग रहते हैं, जहां सिर्फ एक ही रास्ता होता है और कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं होता। ये एक ऐसा खतरा है जो कभी भी किसी भी समय एक बड़ी घटना में बदल सकता है। ये घटना हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है कि सुरक्षा को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एक छोटा सा फायर एक्सटिंग्विशर, सही वायरिंग और एक इमरजेंसी एग्जिट किसी की जान बचा सकता है। हमें अपने घर और अपने आसपास की जगहों को सुरक्षित बनाना होगा। अगर आपने इस कहानी से कुछ सीखा है तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शायद आपकी एक जागरूकता किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। और अगर आप ऐसे ही सच्ची और आंखें खोल देने वाली कहानियाँ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।